जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लेकर आ गए हैं भारतीय संविधान का टॉप 30 प्रश्न। तो जिनको भी आंसर पता होगा वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो वो जो आर्टिकल है सो है 14। कितना है? आर्टिकल 14 है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संविधान द्वारा जोड़े गए? तो ये आर्टिकल है 42। कितना है? आर्टिकल 42, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में ये जो मौलिक अधिकार है ये किस भाग में वर्णित है? तो इसका भाग है भाग 3। कौन सा है? भाग 3, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? ये जो शिक्षा का अधिकार है ये अनुच्छेद 21A में है। कौन में है? 21A में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ये जो वित्त आयोग का गठन है दोस्तों, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है आर्टिकल 280, यानी अनुच्छेद 280। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये संशोधन है 42वां संशोधन। कौन सा? 42वां, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? वो आर्टिकल है 123। कौन सा है? आर्टिकल 123, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 61, यानी अनुच्छेद 61। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद है 148। कौन सा है? अनुच्छेद 148। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद है 324। कौन सा है? 324। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की जो प्रक्रिया है ये किस अनुच्छेद में दी गई है? ये अनुच्छेद है 368। कौन सा है? 368, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों ये भाषाएं से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषाएं से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये है दल बदल से। किससे है? दल बदल से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ध्यान दीजिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? आयरलैंड, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये जो मौलिक अधिकार है ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये जो मौलिक कर्तव्य है ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं सोवियत संघ। किससे लिए गए हैं? सोवियत संघ, यानी USSR से लिए गए हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? ये है भाग 4। कौन सा है? भाग 4, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे BR अम्बेडकर। कौन थे? BR अम्बेडकर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोल रहा है अस्थायी अध्यक्ष, यानी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो ये अनुच्छेद है 352। कौन सा है? अनुच्छेद 352, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ये जो राष्ट्रपति शासन है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ये है अनुच्छेद 356। कौन सा है? अनुच्छेद 356, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के में वर्णित है? ये जो वित्तीय आपातकाल है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये है अनुच्छेद 360 में। किस में है? अनुच्छेद 360 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है? यह है भाग 2 में। कौन में है? भाग 2, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? ये है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से। किससे है? राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है ये किससे संबंधित है? यह है वेतन एवं भत्तों से। किससे है? वेतन भत्तों से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? ये आर्टिकल है 326। कौन सा है? अनुच्छेद 326, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ये जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ये अनुच्छेद है 124। कौन सा है? 124। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। क्योंकि इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका 30 में से टोटल कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।